हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है ए बी इफ ए इज गिवन एज दिस एंड बी इज गिवन एज दिस। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, हम पहले अपने मैट्रिक्स ए को लिखते हैं which is 3 1 2 1 0 and 1, और हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, दिस 1 2 3 and -1 1 and 1। हमें फाइंड करना है a इंटू बी। ये हमारे पास क्या होगा, हम पहले अपनी मैट्रिक्स ए को लिखते हैं फिर अपनी मैट्रिक्स बी को लिखते हैं। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। हमारे पास ये दोनों सेम हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। तो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के इस कॉलम के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम कराएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। सिमिलरली इसका हम इसके साथ अगर लें तो 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब हम सेकेंड रो पे चलते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है फर्दर। हमें सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 प्लस 6 -3 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 एंड -1 प्लस 1। ये हमारे पास क्या निकल करके आया। अगर हम इसे सॉल्व करें, ये हमारे पास 11, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हमारे पास 4 एंड दिस इज अगेन 0। तो हमारे पास हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई सच एज दिस, जिसकी एंट्रीज क्या है हमारे पास 11 0 4 0, ठीक। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इसमें भी हमें ए बी फाइंड करना है दोनों पार्ट्स के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स ए और बी ये गिवन थी, अब हमें मैट्रिक्स ए और बी एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है। ये भी हमारे पास क्या है, एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो ये दोनों हमारे पास सेम है इनर डायमेंशंस, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम a इंटू बी क्या लिखेंगे, पहले हम अपनी मैट्रिक्स a को लिखेंगे विच इज 1 2 3 2 3 4 एंड -1 एंड -1 इंटू में हमारे पास हमारी मैट्रिक्स b आएगी which is 1 -1 -1 -3 and 3 and -5। ये हमारे पास a इंटू बी मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1। ये हमारे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होगी। अब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3। सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -5।
अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हमें क्या मिलेगा, 2 × 1 प्लस 3 × -1 प्लस -1 × -1। सिमिलरली 2 × -3 प्लस 3 × 3 प्लस -1 × 3। और हम सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन अपने थर्ड कॉलम के साथ भी कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × -5 प्लस 3 × -5 प्लस -1 × -1। सिमिलरली अब हम अपने ए मैट्रिक्स की लास्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ कराएंगे। तो हमारे पास क्या है, 3 × 1 प्लस 4 × -1 प्लस -1 × -1। सिमिलरली 3 × -3 प्लस 4 × 3 प्लस -1 × 3। एंड हम इसका लास्ट वाले कॉलम के साथ कराएं तो 3 × -5 प्लस 4 × -5 प्लस -1 × -5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 1 - 2 + 1। ये सॉल्व करें तो 2 - 3 + 1 3 - 4 + 1। ठीक, इसे देखें तो -3 + 3 2 6 -3। ये हमारे पास क्या मिला, -6 + 9 -3 एंड -9 + 12 -3। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिला, -5 - 10 + 5। सिमिलरली -10 - 15 + 5 एंड -15 -20 + 5। ये हमारे पास फर्दर सॉल्व होकर के ये मिला। अब हमें हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या मिली, 1 + 1 ये आपस में हमारे क्या मिल जाएंगे, 0। 2 + 1 3 - 3 0। 3 + 1 4 - 4 हमें क्या मिला, 0। सिमिलरली -3 - 3 हमारे पास -6 + 6 0। ये भी हमारे पास क्या मिला, 0। एंड 9 3 12 प्लस -12 + 12 हमें क्या मिला, 0। इसे सॉल्व करें तो ये हमें -15 + 5 क्या मिला, -10। ये हमें क्या मिलेगा, -10 - 15 हमारे पास -25 + 5 क्या मिला, -20 एंड -15 - 20 + 5 हमें क्या मिला, -30। ये हमारी एक 3 × 3 मैट्रिक्स निकल कर आई, विच इज दिस। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, मैट्रिक्स ए गिवन थी दिस विच इज अ 2 × 3 मैट्रिक्स, और एक बार हमें बी दिया था जो कि 3 × 2 की मैट्रिक्स थी। तो हमने देखा कि जब हमारे इनर डायमेंशंस इक्वल हैं तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और हमें हमारा प्रोडक्ट एक 2 × 2 मैट्रिक्स मिलेगी विच वाज दिस। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें एक मैट्रिक्स ए दी है एंड एक मैट्रिक्स बी दी है। दोनों ही हमारे पास एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है। हमने देखा कि इनके इनर डायमेंशंस इक्वल हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस 3 × दिस 3, एक 3 × 3 की मैट्रिक्स निकल करके आएगा। इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करते हैं जैसा हमने इसमें किया। हम पहले हॉरिजॉन्टली चलेंगे एंड देन वर्टिकली। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो की हर करस्पॉन्डिंग एंट्री का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स के हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने कराया। तो हमें फर्स्ट रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम से कराया तो हमें ये मिला, फिर फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम से कराया तो ये मिला, फिर फर्स्ट रो को हमने थर्ड कॉलम से कराया तो हमें ये मिला। सिमिलरली हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किए तो ये मिला, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करने पर ये मिला, एंड सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करने पर ये मिला। सिमिलरली हम थर्ड रो को भी इस मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे तो हमें ये मिल गया। अब इसी मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिला विच वाज दिस। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है ए एंड बी, मतलब हमें स्मॉल ए एंड स्मॉल बी ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो हम पहले अपने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 3 दिया है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में हर एंट्री के साथ हमारा ये 3 मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या मिलेगा हमें, 3 2 6, 3 1 3 और -9, 3 4 3 12 एंड 3 2 6, ये मिला। माइनस ये 2 भी हमारे पास इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 2, 2 - 2 हमें मिला 4, 0, 2 2 4, -2 एंड 3 2 6। हमने इस माइनस को बाहर ही रखा और इस 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें ये मिला। ये हमारे पास इसके बाद ये गिवन, ठीक, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो अब हम इसको सॉल्व करें, तो 6 - 2 हमें मिला 4, 3 माइनस एंड -4 हमें क्या मिल जाएगा, 3 + 4 विच इज 7, -9 - 0 हमें क्या मिला, -9। सिमिलरली 3 - 4 हमें -1 मिलेगा, 12 - 2 मिलके +2, 12 + 2 हमें 14 मिला एंड 6 - 6 हमें क्या मिल गया, 0। इसका मल्टीप्लिकेशन अब हमें किसके साथ करना है, 2 0 इन -1 के साथ। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आया, एक 2 × 3 मैट्रिक्स और एक 3 × 1। जहाँ पर ये सेम है तो हमें प्रोडक्ट में 2 × 1 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम सॉल्व करें इसे, तो ऐसे एंड ऐसे। 4 × 2 हमारे पास 8 प्लस 7 × 0 हमारे पास 0 प्लस -9 × -1 हमारे पास 9। सिमिलरली -1 × 2 हमारे पास -2, 14 × 0 हमारे पास 0 एंड 0 × -1 हमारे पास क्या आ गया, 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिला, 9 + 8 हमें कितना मिला, 17 और ये हमारे पास क्या है, -2। ये हमारे पास एक 2 × 1 की मैट्रिक्स निकल करके आ गई। दिस वाज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स AB और यहाँ पर ये किसके इक्वल है, दिस मैट्रिक्स AB के इक्वल। तो अब हमें कंपैरिजन करके अपने A और B की वैल्यू बतानी है। ये भी हमारे पास एक 2 × 1 की मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास एक 2 × 1 की मैट्रिक्स है। तो हम इनकी एंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला, A is equal to 17 and B is equal to -2। हमें यही फाइंड करना था। तो फाइनली हमने A और B के वैल्यू फाइंड कर ली। A की वैल्यू हमारी 17 है और B की वैल्यू हमारी -2। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ऑर्डर्ड सेट। हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर्ड सेट ऑफ एंट्रीज Aij, ऐसी Aij की वैल्यूज होती हैं जहाँ पर I इज इक्वल टू J हो जाए, extending from the upper left hand corner to the lower right hand corner of the matrix। upper left hand corner हमारे पास क्या है, this, मतलब यहाँ से extend होती हुई up to lower right hand corner हमारी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बताते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, Aij where I क्या हो जाए J। तो हमारे पास क्या आएगा, A11 आएगा, A22 आएगा एंड A33 आएगा फॉर अ 3 × 3 मैट्रिक्स। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारे पास इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये है और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे एंट्रीज, 1 2 एंड 4। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो
ये डेफिनेशन वही स्टेट कर रही है हमें कि द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ऑर्डर्ड सेट ऑफ एंट्रीज। ये हमारे पास एक ऑर्डर वे में है, पहले 1 फिर 2 एंड देन 4, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ एंट्रीज ए आई जे है, वेयर आई इज इक्वल टू जे। ये हमारा इस पोजीशन पर है, ये हमारा इस पोजीशन पर है, ये हमारा इस पोजीशन पर है, extending from the upper left hand corner to the lower right hand corner of the matrix। ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? A diagonal matrix is a square matrix। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है in which all entries are zero, जिसमें सारी ही एंट्रीज हमारे पास क्या होती हैं? जीरो होती हैं, एक्सेप्ट द एंट्रीज इन द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास ये है। ये पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, मतलब लेट्स सपोज हमारे पास एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो, इसमें हमारी सारी एंट्रीज जीरो होंगी एक्सेप्ट द एंट्रीज इन प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल ये है, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ एंट्रीज है 2 5 3, इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमारी क्या है? जीरो। ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स के लिए थी। अगर लेट्स सपोज हम 2x2 मैट्रिक्स में, लेट्स सपोज हमारे प्रिंसिपल डायगोनल पे सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं, तो बाकी सारे क्या होंगे हमारे पास? जीरो। ये हमारी डेफिनेशन थी डायगोनल मैट्रिक्स की। अब थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है? I n क्रॉस n डिनोट्स द डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करता है? हमारे पास I n क्रॉस n एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट करता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास क्या हो? 1। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है अगर, तो ये हमारी कैसी एंट्रीज को डिनोट करता है? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास 1 हो एंड सो ऑन। ये एक n क्रॉस n की है, तो ये एक्सटेंड होती हुई चली जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 और बाकी सारी एंट्रीज हमारी क्या होंगी? जीरो। और ये एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज भी है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, तो ये हमारी एक्सटेंड होती हुई चली जाएगी। तो ये हमारा पॉइंट ये कह रहा है। अब हमारे पास एक स्टार है कि फॉर ईच मैट्रिक्स दिस, अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की और हमें ये गिवन है, मतलब ए n क्रॉस n इनटू अगर हम कर रहे हैं दिस मैट्रिक्स के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा? ए n क्रॉस n के ही इक्वल आएगा। और अगर हम इसका लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन भी करें i n क्रॉस n का, तो भी हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बुलाते हैं। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ i n क्रॉस n का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, चाहे हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या प्री मल्टीप्लिकेशन करें। सिमिलरली अगर हमें कहीं पर लिखा हुआ गिवन है कि दिस इनटू एक मैट्रिक्स A है n क्रॉस n की और एक मैट्रिक्स B है n क्रॉस n की, इफ A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू हमें A मैट्रिक्स ही वापस से मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा B था वो क्या था? I n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स थी। तभी हमारे अगर हम A के साथ इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमें वापस से हमारी A मैट्रिक्स मिल जाती है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स A गिवन है दिस, हमें शो करना है कि A इंटू I2 इज इक्वल टू I2 इंटू A। I2 का मतलब क्या हो गया? एक 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास एंट्रीज क्या है? 1। ये हमारी हो गई एक 2x2 की मैट्रिक्स विच इज I2। हमें शो करना है A इंटू I2, तो हम अपना A लिखते हैं 5
I2 लिखते हैं विच इज 1 0 0 1। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंटू दिस। तो 5 पंजा 5 प्लस 2 0 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2। सिमिलरली -3 प्लस 0 एंड 0 प्लस 4, ये हमें क्या मिल गया 5 2 -3 एंड 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम अपने राइट हैंड साइड पे चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास I2A है, तो हम पहले अपना I2 लिखते हैं और फिर अपनी A मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 5 2 -3 एंड 4। अब हम अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 5 5 प्लस 0 2 प्लस 0 0 -3 एंड 0 प्लस 4। हमें क्या मिला 5 2 -3 एंड 4। हमने क्या देखा कि जब हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो हमें ये मिला 5 2 -3 4, एंड जब हमने अपना राइट हैंड साइड सॉल्व किया तब भी हमें यही मिला। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हमें यही शो करना था कि A इंटू I2 इज इक्वल टू I2 इंटू A। हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स का। स्केलर हमारे पास क्या होता था, मैट्रिक्स के अंदर एक रियल नंबर होता था। तो द स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, द मैट्रिक्स दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बुलाते हैं और ये हमें मिलती कैसी है, is obtained by a scalar multiplication of matrix I by K। हम अपनी मैट्रिक्स I हमारे पास होती है एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे पास 1 होता है और बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं, और हमारी स्केलर मैट्रिक्स हमें कैसे मिलती है, is obtained by a scalar multiplication of matrix this by K। इसका मल्टीप्लिकेशन हम एक K स्केलर के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, K 0 0 0 K 0 एंड 0 0 K। हमें हमारे पास अगर हम किसी स्केलर K से अपने I मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, और इस मैट्रिक्स को हम क्या बुलाते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बुलाते हैं। मैट्रिक्स I बाई K एस K इंटू I दिस। तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स निकल करके आ गया। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स आज की क्लास के लिए। कल की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।